क्लास आपकी शुरू हो गई है। चलिए, तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर कौन सा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन चल रहा है, बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें मैंने आपको बताया था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज टोटली अबाउट द नॉलेज ऑफ ऑल ओवर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सब कुछ। ठीक है, हर एक चीज के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाता है। ठीक है, बिजनेस के बारे में, चाहे बिजनेस छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल बेसिस पर हो, चाहे कैसा भी हो, कंपनी आपकी फर्म कैसी हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, हर एक चीज के बारे में नॉलेज आपको दी जाती है। क्योंकि सीए का काम सिर्फ अकाउंटिंग करने का नहीं होता, एडवाइजरी करने का भी होता है। तो एडवाइजरी करने के लिए उसे पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में, है ना। चलो, उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने बताया था कि आखिर तुम पढ़ने के वाले हो। ठीक है, तो बीसीके में आप क्या क्या पढ़ने वाले थे, पहले तो आपने क्या पढ़ना है, डोमेन्स ऑफ बीसीके, मतलब क्या क्या करते हैं इसमें हम, है ना। जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। भाई क्वेश्चन आया था कि डोमेन्स क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या है बीसीके का, एक सब्जेक्ट है। ठीक, चलो, फिर हमने पढ़ना है डोमेन एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और हमने उस दिन अपने डोमेन्स के टॉपिक को खत्म किया था। डोमेन में क्या पढ़ा था हमने भैया, देखो सब लिखा हुआ है इसमें। डोमेन सबसे पहले पढ़ा हमने एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब काम क्या क्या करता है बिजनेस, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, ट्रेडिंग कर रहा होगा, कॉमर्स कर रहा होगा, है ना, या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा होगा। स्केल किस स्तर पे, छोटे लेवल पे, या फिर उसमें थोड़े सा और बड़े लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, या फिर मीडियम लेवल पे, या फिर लार्ज लेवल पर आप अपना अपना बिजनेस प्रोडक्शन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ज्योग्राफिकल स्कोप कैसा है, मतलब आप किस स्तर पे बिजनेस चला रहे हो, लोकल एरिया पे, या फिर नेशनल पे, या फिर मल्टीनेशनल पे। ठीक है, तो बिजनेस करता क्या क्या है, बिजनेस में क्या क्या आता है। ओनरशिप, मालिकाना हक, स्टेट बेसिस पर है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, अकेला मालिक है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है। ये सब भी हम देखते हैं कि भैया फर्म में जो, या आपकी बिजनेस में जो मालिक, ओनरशिप किसकी है। मार्केट, भाई मार्केट किस चीज की आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेकर। नेचुरल स्पीकिंग मार्केट है आपकी, या फिर इक्विपमेंट बेचते हो खरीदते हो, या फिर गुड्स बेचते, कमोडिटी बेच के खरीदते हो, या फिर कैपिटल पैसा का, मतलब जैसे फाइनेंस में, फाइनेंस मार्केट, पैसे का लेन देन। ठीक है, वो वाला, या फिर लेबर मार्केट है आपकी, या फिर प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मतलब गुड्स एंड सर्विस की मार्केट है आपकी। तो ये अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये कमोडिटी मार्केट है ना, ये कमोडिटी मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट है। तो ऐसे में जैसे आप किस में बैठे हो, प्रोडक्ट मार्केट में बैठे हो, प्रोडक्ट मार्केट में सर्विस मार्केट में बैठे हो ना। तो ऐसे में तो हमारी जो फॉर्म है वो किस मार्केट में, किस में आ जाएगी, प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, इधर देखिए, फिर आता है क्या, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, वो सारे पर्सन जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। कौन कौन, जैसे एंटरप्रेन्योर खुद मालिक है ना, प्रमोटर, कस्टमर, इन्वेस्टर, बिजनेस ऑनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मैनेजर, एम्प्लॉई, सप्लायर। ठीक है, ये सारे सारे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी का सभी कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके बिजनेस जुड़ा हुआ है। अगर आपके बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होता है तो इनका फायदा होगा, लॉस होता है तो इनका ही लॉस होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के स्टेक होल्डर है। एक होता है शेयर होल्डर, जो सिर्फ मालिक होते हैं, मालिकाना हक होता है। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो मालिक नहीं होते, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनका उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस के ऊपर लगा रहता है। फंक्शन क्या काम करते हैं, भाई प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन या मार्केटिंग कर सकते हो आप। अब क्या पता आपका बिजनेस मार्केटिंग वाला हो, क्या पता आपका बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस वाला हो। फॉर एग्जांपल आप सीए बन जाओ, सीए बनने के बाद अपनी फर्म खोल सकते हो, अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो आपका अकाउंटिंग वाला बिजनेस हो सकता है, आपका फाइनेंस का बिजनेस हो सकता है, टैक्सेशन का बिजनेस कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का बिजनेस कर सकते हो। ये सब क्या है कि बीसीके में कौन कौन से काम होते हैं, बिजनेस में कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो ये सारे तरह के काम होते हैं। फोकस, मतलब फोकस का मतलब है कि हर एक बिजनेस का एक पर्टिकुलर लाइन होता है। जैसे ये जो है ये बनाया गया है, तो इसका एक लाइन क्या है कि भैया मुझे किस में जाना है, मुझे मोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब सेलफोन इंडस्ट्री में रहना है। अब ये सब्जियां तो बनाएगा नहीं, है ना, ये फूड इंडस्ट्री में तो आएगा नहीं। तो इनका एक लाइन फिक्स्ड है। ऐसे ही हर एक बिजनेस का एक लाइन फिक्स होता है कि भैया इसी लाइन में ही रहना है। ठीक है, चलो, उसके बाद आते हैं हम क्या, उसके बाद हमारे कंसर्न पे, मतलब क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ती है। कि पहला क्या है, सर्वाइवल। जब बिजनेस चलाते हो तो आपका पहला मोटिव क्या होगा कि भैया लंबे समय तक सर्वाइव करके चलना है। लॉस हो तो कैसे टिका के रखना है, और प्रॉफिट हो तो क्या क्या ही बात है, प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए हमेशा, ग्रोथ हमारी फर्म की होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर बिजनेस कभी लॉस में जाए तो इसका मतलब ये नहीं बंद हो जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, ये चीज भी आपका एक कंसर्न होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब समाज के लिए आपके क्या कुछ कर्तव्य होने चाहिए बिजनेस को चलाते वक्त। गवर्नेंस, मतलब जो आपके टॉप के लीडर हैं, टॉप के मेन, जो आपके बिजनेस के टॉप 5 बंदे होंगे ना, डायरेक्टर, प्रोपराइटर,
या फिर मैनेजर, है ना, इन सब की जो गाइडेंस के हिसाब से आपकी पूरी बिजनेस चलेगी। तो ये आपको मेन चीज मांग के चलनी है। और वैल्यू एथिक्स मतलब क्या है कि आपको कुछ अपने सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। जैसे कुछ आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, आपकी वजह से कोई कष्ट में ना हो, ठीक है, किसी का कोई कुछ बुरा ना हो आपकी वजह से, ठीक है। चलो फिर आप आते हैं मोड पे। आप किस तरह का बिजनेस चलाओगे, ट्रेडिशनल बेसिस पर या फिर डिजिटल बेसिस पर। ट्रेडिशनल का एक और नाम क्या है, फिजिकल, एक और नाम क्या है, ब्रिक एंड मोटार, और एक और नाम क्या है, इन स्टोर। और बाकी दूसरा मेथड कौन सा आपके पास, डिजिटल या फिर ऑनलाइन। आप किस मोड पर अपना बिजनेस चलाओगे। और लास्ट क्या है, अंडरलाइन डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको बिजनेस चला, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के लिए सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, सारे कानून के नॉलेज होनी चाहिए, फिलोसफी की नॉलेज, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। हर एक चीज, कस्टमर क्या सोच रहा है, आगे जाके क्या करेगा, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, फिलोसफी क्या है, हर चीज आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी, तभी आप एक बिजनेस को एडवाइजरी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर हमने पढ़ा था डोमेन्स ऑफ बिजनेस। फिर से डोमेन, यहाँ डोमेन की जगह फीचर होता तो अच्छी बात होती, फीचर कैरेक्टरिस्टिक। क्यों, क्योंकि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो है वो 3 चीज पे बना हुआ है। पहला, बिजनेस कमर्शियल क्या है, एक वास्ट है। वास्ट क्यों बोला गया है इसको, कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की इतनी बातें होती हैं। अब देखो ना, अभी देखा आपने, लॉ की बात भी हो गई इसके अंदर, इकोनॉमिक्स की बात भी हो गई इसके अंदर, साइकोलॉजी की बात भी हो गई इसमें सोशियोलॉजी की बात भी हो गई, ठीक है। मतलब हर इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स की बात भी होती है, अकाउंट की बात भी होती है। तो ये सारे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जो है, इसके सभी बात हो रही है। तो ये क्या है, एक तरह से वास्ट है ना, वास्ट। आइए, फिर दूसरा क्या है, बीसीके इज अ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब क्या है कि बीसीके के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं और से आए हैं, और इनके यहाँ पे वो वर्ड्स के मतलब अलग है। मतलब वो वर्ड किसी और सब्जेक्ट में लगा दो तो मतलब अलग, और वो यहाँ पे ले आओ तो उसका मतलब अलग बन जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे ये 4 एग्जाम्पल थे। क्या पहला क्या था, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो वर्ड है वो मिलिट्री में ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि मिलिट्री लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कैसे दुश्मन से जीता जाए, कैसे दुश्मन पर हमला किया जाए, हर चीज़ की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। उस तरह आप भी तो स्ट्रेटेजी बनाओगे अपने बिजनेस के लिए, जब बिजनेस लॉस में हो रहा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, आर्मी से लिया गया है, ठीक है, मिलिट्री से लिया गया है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी वोकैबुलरी है बीसीके की जो ओरिजिनल डिसिप्लिन कहाँ से है, मिलिट्री से। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे क्या है, किस तरह स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ क्या होता है कि भाई कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे आ, वो सारे योजनाएं बनाया जाए जिससे दुश्मन से जीता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पे आपका है कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे लॉस से बचना है। उस लॉस से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो। उसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे रखा गया है। और ये वर्ड कहाँ से आया है, मिलिट्री से आया है। दूसरा, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक भी कहाँ से आया है, मिलिट्री से। क्यों, ये लॉजिस्टिक का मतलब होता है मिलिट्री में कि भैया आना और जाना, मतलब एक जगह मूव करते रहो, मूव करते रहो। क्योंकि वो लोग वो क्या करते हैं, आर्मी जब काम पे होते हैं तो वो एक जगह रुकती नहीं है, कहीं ना भागती रहती है ना, जाते आते जाती रहती है। तो आर्मी जो है मूव करते रहते हैं, है ना, आते जाते रहते हैं, आते जाते हैं, जाते रहते हैं। तो उसी वर्ड से लाया गया लॉजिस्टिक यहाँ पर, किसमें, बीसीके में। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्योंकि देखो, जब आप कोई चीज प्रोडक्शन करते हो, जब आप बिजनेस करोगे, आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली उसको उसको क्या चाहिए, फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए, इनपुट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो जब आप रिसोर्सेज को यहाँ पे लेके आओगे और रिसोर्सेज से क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन के बाद उसे क्या करोगे, बेच दोगे। ये क्या आपका इनपुट, और ये क्या आपका आउटपुट, समझ में आ रहा है। तो इनपुट लॉजिस्टिक, आउटपुट लॉजिस्टिक, आ रहा है जा रहा है, मैं रिसोर्सेज आ रहे हैं, आउटपुट जा रहे हैं। इनपुट लॉजिस्टिक, आउटपुट लॉजिस्टिक, कहाँ से आया, ये मिलिट्री वर्ड से आया। ठीक, 2 वर्ड और भी हैं, कौन कौन से, जैसे बुल और बियर। भाई बुल जो है वो एक ऐसा जानवर है जो अगर आपके सामने आ जाएगा, आप उसे आपको अगर वो आपके ऊपर हमला करता है तो उठा उठा के फेंकता है, उठा उठा के फेंकता है अपने अपने सिर से, है ना, कोई देखा हो आपने। तो इसका उठा उठा के फेंकने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे मार्केट में, आपके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में, मार्केट में जब आपको लगता है ना कि मस्त मार्केट होने वाली है, शेयर मार्केट के पैसे बढ़ने वाले हैं, बढ़िया होने वाला है, तो उस मार्केट के को एक नाम दिया जाता है, इसका नाम क्या है, बुल। मतलब उठने, मार्केट उठने वाली है, ठीक है। जिस तरह बैल उठा उठा के मारता है, उस तरह यहाँ पे क्या है, मार्केट उठने वाली है। और मार्केट उठ रही है तो उसे क्या नाम दे दिया गया, बुल नाम दिया गया। और जो जो कहाँ से आया ये वर्ड, बायोलॉजी, बायोलॉजी से वर्ड लाया गया और यहाँ पे पुट कर दिया गया। वहां पे कुछ और मतलब है, यहाँ पे कुछ और मतलब है, ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, फियर। फियर क्या है, फियर दबा के, मतलब दबा देता है आपको, फिर आप हमला करता है। तो ये क्या है, दबाना, मतलब मार्केट पूरी डाउन जा रही है। तो जब मार्केट डाउन जाती है तो उसे वियर कहा जाता है। टेक्सचर मतलब क्या है
कि मार्केट में जब जब हर चीज डाउन जा रही है, शेयर मार्केट में प्राइस डाउन जा रहा है, स्टॉक मार्केट प्राइस डाउन जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन क्या कहते हैं हम, फियर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा था बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। मतलब क्या है इसका, देखो इसमें मतलब ये है, मैं बता देता हूँ अच्छे से फिर से। इवॉल्विंग का मतलब है सब कुछ समाना, देखो सब कुछ समा जाता है इसमें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक बिजनेस का तरीका पहले 10 साल बाद, पहले 10 साल पहले और 10 साल बाद, क्या उसके प्रोडक्ट और तरीके में कोई चेंज नहीं आया होगा? आया होगा ना। मतलब वो बात तो सबकी कर रहे हैं, हर एक चीज की बात होगी बेसिक में, इवॉल्विंग होगा सबका, लेकिन साथ साथ क्या कुछ चेंजेस भी आते रहेंगे अगर वही प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पेन बनाना है, मैं इस पेन में कुछ ना कुछ या फिर डिजाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहूंगा, बातें सारी करूंगा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की, और कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहूंगा, लेकिन चेंजेस लाने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा थोड़ा ना। मैं तो वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, बस डिजाइन बदल दिया मैंने। इसलिए साथ साथ क्या करना है, एक्सपेंड भी करना है। तो बीसी के अंदर हम वो वाली बातें भी करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस एक्सपेंड भी हो। मतलब जो है वो तो है, उसमें तो हम चेंजेस लाएंगे, उसमें तो हम कुछ सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें और बिजनेस को बढ़ाना भी है। मुझे और भी अलग तरह के पेन बनाने हैं, ठीक है, मुझे और भी अलग तरीके से काम करने हैं, वो किस में जाएगा, एक्सपेंडिंग में। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्या है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एक और थर्ड फीचर ये है कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में इवॉल्विंग होता है। इवॉल्विंग मतलब आप अपने सभी सभी फीचर्स की बात, सभी प्रोडक्ट की बात करते हो, सभी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाते हो। यहाँ पे आप चेंज वर्ड लगा सकते हो इवॉल्विंग को। ये चेंजेस लेके आते हो, साथ साथ एक्सपेंडिंग करते हो, मतलब बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी भी करते हो, ट्राई भी करते हो, और बढ़ाना ही है, ज्यादा फायदा हो रहा है आपको। ठीक, ये सारी बातें उस दिन हमने पढ़ ली थी। आइए अब बात करते हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में, ये सब तो नहीं सारे कुछ ये सारे के सारे कुछ मैगजीन्स हैं बिजनेस रिलेटेड, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर आपको अगर बिजनेस मतलब आपको मैगजीन नहीं देखने हैं तो आप एक काम कर सकते हो और अच्छे नॉलेज लेने के लिए बिजनेस के बारे में, इनके जैसे जी न्यूज़ के या फिर जी बिजनेस के या फिर टाइम्स नाउ के ना, ये वो आते हैं, ऐप आते हैं, ये बिजनेस वाले इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। तो आप उनको डाउनलोड कर लोगे तो उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, उसे पढ़ के समझ सकते हो कि आगे इकोनॉमी चल क्या रहा है, इकोनॉमिक बिजनेस में चल क्या रहा है। तो ये सब कुछ बड़े बड़े आपके मैगजीन्स हैं जिनको हम ये मैगजीन है, और नीचे क्या है, ये सारे न्यूज़ चैनल है, ये न्यूज़ चैनल है जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं, मेरे को चार्ट के हिसाब से बताता हूँ, मैं चार्ट के हिसाब से, चार्ट का गया हमारा, चार्ट के हिसाब से हमें 3 बातें पढ़नी है चैप्टर में। सबसे पहले क्या पढ़ना है, डोमेन पढ़ लिया हमने। अब बात किस पर करेंगे हम, ह्यूमन एक्टिविटी की, हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी की। तो चलिए अब से एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, आओ समझो। ह्यूमन एक्टिविटी है क्या, देखो ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भाई ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस को बनाते वक्त भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किस किस में, एक प्रोडक्टिव, एक नॉन प्रोडक्टिव, इसे हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्टिव और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक देखो दिखाना है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है, क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। देखो कोई भी काम आप कर रहे हो और उसके पीछे आपका शुरू से मोटिव क्या है, जरूरी नहीं पैसा कमाओ या लॉस हो जाए, पर मोटिव क्या होगा आपका, या लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहूंगा कि भैया वो काम जिसमें पैसा पैसा कमाते हो, फिर तुम कहोगे भैया नहीं अगर लॉस हो जाए तो, मोटिव क्या था, पैसा कमाने का। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका मोटिव ये होता है कि भाई पैसा कमाना है, वो सारी एक्टिविटी किस में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा, कोई भी ऐसा काम जिसमें मोटिव ही नहीं होता किस चीज का, पैसा कमाने का, अर्निंग का, तो किसमें आता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्लियर, लेकिन एक चीज मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो पूरी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही, मतलब आपको इसमें क्या करना है, काम ही करना है, किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। बताता हूँ कैसे, सुनो भाई, डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर ने अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा है और पेशेंट आ रहे हैं, वो सर्विस दे रहा है, तो उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, अर्निंग करनी है। तो कौन सी एक्टिविटी है वो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा वो जो पेशेंट को चेक करता है तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करता है, यूज करने का फेंक देता है, सिंगल टाइम यूज है वो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है भाई, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी और की भी अर्निंग हो रही है, हो रही नहीं हो रही? उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी और की भी अर्निंग हो रही है कि जब भी जो सा प्रोडक्ट लेके आया, फॉर एग्जांपल वो सिरिंज लेके आया या फिर मेडिसिन जो भी लेके आया, वो सिंगल टाइम यूज हो रहा है और उसके बाद फेंक देता है, वो दोबारा यूज नहीं करता। तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी और की अर्निंग भी हो रही है, नहीं हो रही? मतलब किसी और की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है। ऐसे ही अगर वो घर जाए और घर में अगर किसी किसी फैमिली मेंबर का भी वो किसी को इलाज करता है बिना मोटिव के कि भैया अर्न नहीं करना, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर यूज वो सब कुछ वही कर रहा है जो वहां कर रहा था। बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी छुपी हुई नहीं हो रही है? छुपी हुई ना, किसी और की छुपी हुई है, क्योंकि भैया दूसरे की अर्निंग कर रहा है वो उस टाइम पे। तो वही बातें हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये मेम साहब जो है रेस्टोरेंट में प्रोड्यूस करनी है, ऑब्वियसली मोटिव क्या है? अर्न करना। किसमें आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। ये जो भेलपुरी वाले हैं, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोटिव क्या है? अर्न करना। और हाउसवाइफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। हाउसवाइफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि हाउसवाइफ जो मॉम है वो पहले ही से सोच रखी है कि भैया प्रॉफिट नहीं, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी, ठीक है। उसी हिसाब से बंद करना था क्या? देखो देखो, तो ये जो देखो, ये देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने, देखो देखो, ये जो दो बंदे हैं जो खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, अपने सेटिस्फेक्शन खेल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कमाने लिए नहीं खेल रहे, तो किस में आ जाएगा? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये अर्निंग के मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक हुआ था बीच में चिपकू आंदोलन, जिसमें ना पेड़ों के ऊपर चिपक गए थे लोग ताकि पेड़ों को बचा सके, तो ये भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। ये एक एनजीओ है, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर इन सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी छुपी हुई है। भाई अगर लंगर खिलाया जा रहा है, पैसे कमाने के लिए नहीं खिलाया जा रहा, तो उसके अंदर जितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं खिलाया जा रहा है वो, है ना। ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं? ये जो काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये भी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्या है? सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, बातें यहीं खत्म नहीं होती हैं। जरा आ जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक पर। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने क्या बोला? एक ऐसी एक एक्टिविटी जिसमें मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग का। मतलब उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप कंपेयर करना चाहो, सबसे पहला जो कंपेरिजन होगा वो यही होगा कि भैया इसका मोटिव क्या होता है? कमाने का। उसमें मोटिव कमाने का नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो? चलो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला पॉइंट लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी अराइज हुई है जब आपका मोटिव क्या होता है कि भैया इनकम जनरेट करना है, ठीक है। इनकम जनरेट करना है। जैसे सुनो, एक चीज इसमें लिखा हुआ है, ध्यान समझना। वन में अर्न लिवलीहुड टू सेवरल वे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एनी प्रोफेशनल सर्विस। मतलब आप कुछ बना सकते हो, आप रीसेल कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कहीं पे जॉब कर सकते हो, आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो। प्रोफेशनल सर्विस मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, ये अपना प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इनकम अर्न बाय रेंडरिंग पर्सनल टाइम। जब आप अपना पर्सनल टाइम किसी को दे रहे हो तो भी आपके पास अर्निंग आने वाली है। फिजिकल एंड फिजिक्स अर्निंग एनर्जी, इन अदर वर्ड्स थ्रू ओन स्वेट एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड अर्न इनकम। क्या बोलेंगे इसको? अर्न इनकम। देखो एक चीज बताता हूँ, अलग बताता हूँ। एक होता है प्रॉपर्टी वाली इनकम, एक होती है अर्न इनकम। जमीन को लगाया और क्या मिला? रेंट, प्रॉपर्टी इनकम। खुद लगे, लेके आए पैसा, अर्न इनकम। समझ में आया? तो ऊपर क्या था कि भैया जहां तुम अपना टाइम दे रहे हो, खुद को लगा रहे हो, वहां से जो अर्निंग हो रही है वो क्या है? अर्न इनकम है। क्या है वो? अर्न इनकम। लेकिन जब आप तुम अपनी प्रॉपर्टी को कहीं लगा देते हो और वहां से जो इनकम आती है, क्या बोलते हैं उसे? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या है वो? प्रॉपर्टी इनकम। समझ में आया? तो जमीन पे मिलने वाला रेंट क्या होगा?
लेबर को मिलने वाला कौन सी इनकम होती है? लेबर अर्न इनकम। लैंड पे प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल पे भी प्रॉपर्टी इनकम, एंटरप्रेन्योर में आप अपनी स्किल लगा रहे हो, अर्न इनकम। समझ में आया? और इन सबसे होने वाली इनकम फैक्टर इनकम, याद है? बोल गए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप में होने वाली इनकम फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन सी? अर्न इनकम और प्रॉपर्टी इनकम। अब मैं बताऊं, प्रॉपर्टी इनकम को एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस नाम से जानते हैं, ठीक है? इन सब से बन सकता है एमसीक्यू, इन सब से बन सकता है एमसीक्यू। ये बताओ, यहां से कमाइए पैसा, यहां से कमाया गया पैसा, बताओ कौन सी इनकम है? अर्न या फिर प्रॉपर्टी इनकम। समझ में आया? ठीक है, ये ध्यान रहेगी। चलो तो बंद कर दो जरा, आवाज आ रही है बहुत। चलिए दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्या है? पढ़ो 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 पढ़ो। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव। देखो सुनो ये बात, प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्टिव होगा ही होगा। तुम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस कुछ ना कुछ बना रहे हो, भैया प्रोडक्टिव तो उसमें भी होगा। और उसमें प्रॉफिट मोटिव तो नहीं था ना, इनकम जनरेशन मोटिव नहीं था ना। प्रोडक्टिव यहाँ भी है, प्रोडक्टिव वहां भी है, तो वहां कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, पर यहाँ तो लिखो पहले कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, प्रोडक्टिव है या नहीं है। प्रोडक्टिव है क्योंकि आप यहाँ पे अपनी स्किल को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो? अर्निंग कर रहे हो। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है? ये सब क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सब क्या है ये? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। टीचिंग, मेडिसिन, लॉ अकाउंटेंसी आर ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सब क्या है? सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रोडक्शन में बी डन आइदर फॉर सब्सिस्टेंस या फिर सेल्फ कंजप्शन या फिर मार्केट। प्रोडक्शन है क्या? मुझे बताओ, मैं ये पेन बना रहा हूँ तुम लोग को बेचने के लिए, प्रोडक्शन है? इनपुट का यूज कर बनाऊंगा, ठीक है? मैं ये पेन बना रहा हूँ अपने भाई को देने के लिए, बेचूंगा नहीं, प्रोडक्शन तुम्हारा भी नहीं क्या? मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी छुपी हुई है ना? तो प्रोडक्शन दोनों में हो रहा है, प्रोडक्शन दोनों में हो रहा है, पर दूसरे वाले में अर्निंग नहीं होगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं बेचने के लिए, तो भी प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ अपने भाई को, अपने फैमिली को देने के लिए, तो भी वो प्रोडक्शन है। पर शर्त ये है यहाँ पे मोटिव अर्निंग का है, वहां पे मोटिव अर्निंग का नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो आप चाहे अपने लिए बनाओ, चाहे आप अपने मार्केट के लिए बनाओ, चाहे फैमिली मेंबर के लिए बनाओ, सब प्रोडक्शन होता है, सब प्रोडक्शन होता है। और सब ये क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है? ये सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद दूसरे में ना हो, पर किसमें? जब आप किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए बना रहे हो, ठीक है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद ना हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगा, ठीक है? चलिए फिर आता है इवन कंजप्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजप्शन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। तब क्या है भैया? आ जाओ, ये क्या पॉइंट है? इवन कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजप्शन भी क्या होता है? मतलब का मतलब क्या है? बता दो बात। कंजप्शन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। कंजप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम डिमांड कर रहे हो किसी को प्रोडक्ट को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर डिमांड कर रहे हो। एग्जाम बताता है, एग्जाम्पल देखो, द गुड्स एंड सर्विस ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। वो सभी गुड्स एंड सर्विस जिस पे लोग खर्च करते हैं। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पांस टू डिमांड। मतलब मैं अगर इसकी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई? डिमांड है तभी तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, है ना? तो डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर दूसरी पार्टी कंज्यूम नहीं करेगी तो क्या मैं प्रोडक्शन करूंगा? अगर प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? बताओ, कंजप्शन भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? तो इवन कंजप्शन भी क्या है? तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि कंजप्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन मैं क्यों करूंगा? बेचने के लिए, अर्निंग के लिए। तो क्या है, सभी गुड्स एंड सर्विस पे जब आप लोग खर्च करते हो तो उस टाइम पे हमें 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 लगता है कि हाँ दोबारा प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं प्रोडक्शन करूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और प्रोडक्शन कंज्यूम करना भी क्या है? कि जैसे तुम कंज्यूम करते रहोगे वैसे मैं और बनाता रहूंगा, और कंज्यूम करना जहां बंद वहां पे प्रोडक्शन करना भी बंद। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर कनेक्टेड है ना? समझ में आ गया? डायरेक्टली कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, पर कनेक्टेड है या नहीं है? कनेक्टेड है। तो कंजप्शन को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो तुम्हें मोटिव होता है अर्न करने का। और देखो हम अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यूज से कोई ना कोई अर्न कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हाउस वाइफ कोई ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है आपके लिए, कोई खाना कोई डिश बना रही है आपके लिए, तो वो कंजप्शन है, पर उस कंजप्शन में कहना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी छुपी हुई है ना, किसी दूसरे की अर्निंग तो हो रही है ना। समझ में आया? तो ये बातें हमें पढ़नी थी। आओ फिर क्या है, सेविंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वेल्थ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बना गया है। क्यों भाई क्यों? क्योंकि आप सब सेव करते हो, सुनो 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 सुनो, जब आप पैसा सेव करते हो, जब आप देखो जब आप पैसा सेव करते हो तो वो सेविंग करा हुआ पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है, कोई ना कोई बिजनेस वाला कोई ले जा रहा है उस पैसे को लोन लेके। जब आप पैसा इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में तो क्यों कर रहे हो, अर्निंग के लिए। तो ये सब भी क्या है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 फीचर क्या क्या थे आपके, पहला अर्निंग मोटिव होगा, दूसरा प्रोडक्शन होगा ही होगा, तीसरा क्या था वो, तीसरा था कि कंजप्शन करना भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और फोर्थ क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि कहीं ना कहीं दूसरे की इनकम हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आता है हमारा कौन सा पॉइंट, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अरे पढ़ तो लिया है तो सही, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस। ये बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस क्या है कि कम, एक बिजनेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग बिजी रहते हो। बिजनेस का मतलब बताया को प्रॉपर क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, बिजी होना। किस चीज में, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, बेचना, खरीदने में। एक दिन के लिए नहीं, डेली। एक दिन के लिए अगर करते हो बिजनेस बनना है, अब मैं कहूँ एक दिन के लिए आप बिजी हो जाओ गुड्स खरीदने बेचने में, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव हो गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन कर रहे हो तो सेकंड पॉइंट क्या था, प्रोडक्टिव, तो बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। और डेली बेसिस पर आपको आप उसमें बिजी हो, क्या होता है वो बिजनेस होता है। और बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल है, क्योंकि अर्निंग करने का, अर्निंग भी करते हो इसमें आप, प्रोडक्शन भी करते हो आप इसमें आप, ठीक है, और आपके प्रोडक्शन जो कंज्यूम करेगा तो भी आपकी अर्निंग होगी, है ना। सब बातें इसमें होने वाली। चलो तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, तो क्या क्या होता है इसके अंदर। हम्म, चलो भाई एक टॉपिक है यहाँ पे, एक सेकंड। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है समझ में आ गया पूरी तरह से। बिजनेसेस जो हैं उसमें जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, अर्निंग मोटिव हो रहा है, डेली बेसिस पे आप सेल पे परचेस कर रहे हो, सब क्या है, बिजनेस है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगा। बात है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, पता है आपको क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? उसका पहला फीचर जो है वो क्या होगा, ऐसा प्रोडक्शन जिसमें अर्निंग मोटिव ना हो। आप प्रोडक्शन करोगे पर अर्निंग मोटिव नहीं होगा उसमें, और आपके उसमें भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे कुछ अलग सी बातें हैं, सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। हम आते हैं हम यहाँ पे कौन से टॉपिक पे, मतलब इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, मतलब जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, कैसे कैसे अर्न कर सकते हो। तो पहला इसमें प्रोसेस क्या है वो, जॉब करके या अंडर में काम करके। भाई देखो मैं आपको एक चीज, दो चीज बताता हूँ, दो तीन सच बताते हैं आपको। पहले आप ये समझो, एम्प्लॉय क्या कौन होता है, एम्प्लॉय जो किसी के अंडर में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जिसके अंडर में काम कर रहा है। एम्प्लॉयड क्या होता है, एम्प्लॉयड ईडी, एम्प्लॉयड क्या होता है, अपन, हाँ जो अपने आप को लगा चुका है उस काम में, लगाने को कहते हैं एम्प्लॉयड करना। और जो उससे अर्निंग होगी क्या है, एम्प्लॉयमेंट। क्या है वो, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक अर्निंग प्रोसेस है, ऐसा अर्निंग प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय अपने आप को एम्प्लॉयड करता है तो वो कमा पाता है। ठीक है, समझ में आया? अब मोटिव क्या है, कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब यहाँ पर भाई एम्प्लॉयमेंट के कुछ फीचर क्या बन सकते हैं कि भैया मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी होगी, तभी तो किसी अंडर काम करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्या है ये, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस का, जॉब डिस्क्रिप्शन, पीरियोडिक कंपनसेशन, मतलब कि जॉब पे क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है,
कितने देर तक काम करना है, कब तक चलेगा काम, ये सब इस तरह के पीछे क्या मिलता है उनको, वेजेस या फिर सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो द टर्म वेज वेज यूजुअली डोनेट फैक्ट्री वर्कर, जैसे सैलरी मिलना, डोनेट ऑफिस स्टाफ, मैनेजर्स, सब क्या है, ये सब उनके एम्प्लॉइज हैं, और एम्प्लॉय को ही देते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सैलरी वाले वेज देते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, अर्निंग मोटिव हो रहा है, ये सब क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। किस तरीके से आप कमा रहे हो, प्रोफेशनलिज्म में क्या है, ठीक है। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पढ़ रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आए अभी तक हम। फिर दूसरा कौन सा पॉइंट है इसमें, क्या है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या है, जो लोग प्रोफेशन जॉब कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है ना, सीनियर डॉक्टर ना, प्रोफेसर, टीचर, सब क्या है, सीए ना, बात ही नहीं हो रही। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने दम पे कमा रहे हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है, अपने प्रोफेशन के दम पे पैसा कमा रहे हैं। ये लोग किसी के अंडर में काम लोग करके कमा रहे हैं, ये अंडर में नहीं, अंडर में हो सकते हैं, लेकिन अपने दम पे भी ये अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे, अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी अर्निंग कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठ जाए तो भी कमा लेगा, ठीक है ना, आराम से कमा लेगा। तो वही चीज है। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय, कौन कौन से, अकाउंटेंसी की एम्प्लॉय, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, ये सब क्या है, एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, सब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं किस पे, पॉइंट है, जैसे यहीं आ जाता है। जरा ये पढ़, ये यहीं पे सारा सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा कि भैया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आखिर फर्क क्या है। देखो, आप कमा सकते हो तीन बेसिस पर, या तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, ठीक है, या तो प्रोफेशन के बेस पे कमा सकते हो, या तो किसके बेस पे कमा सकते हो, बिजनेस के बेस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। देखो इधर आइए, मीनिंग, बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस एक ऐसा ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हो, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग करते हो, कॉमर्स करते हो। प्रोफेशन में आप क्या कर रहे हो, अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पैसा कमा रहे हो। तो आपका वो प्रोफेशन किसके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर है। तो वो आप अपने उस प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अंडर में वो पैसा कमा सकते हो, जो आप उस वो क्वालिफिकेशन कहाँ पर है, आपकी बॉडी में है। एम्प्लॉयमेंट में जरूर नहीं है कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, पर हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया कितनी देर तक काम करना और कब तक काम करना, कितना पैसा मिलेगा। आप किसी के अंडर में काम करते हो तो क्या है वो, वेज एम्प्लॉयमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, देखो सुनो, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का मोड क्या है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इज नेसेसरी, मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ अलग फॉर्मेलिटीज, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको अगर प्रोफेशनल से पैसा कमाना है तो आप एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हो, आप मेंबरशिप ऑफ उस प्रोफेशन, मतलब आपको उस प्रोफेशनलिज्म बॉडी का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एडवोकेट हो, तो एडवोकेट का ना वो होता है ना, बार एसोसिएशन से आपको नंबर लेना पड़ता है ना, वो सब। तो क्या है, आपको अगर आप प्रोफेशनलिज्म हो तो आपको उसी फील्ड का एक कोड मिल जाता है, तो आप समझ जाओ कि आप स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, बस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो उस कंपनी का क्या मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, तो आप वहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते हो। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि जीने का सोर्स क्या है, तो यहाँ पे क्या कमाते हो आप, प्रॉफिट। यहाँ पे अपनी फीस मिलती है, एडवोकेट अपनी फीस मांगता है, टीचर अपनी फीस मांगता है ना, ये अपनी फीस मांगते हैं, प्रॉफिट नहीं मांगते कि भैया, एडवोकेट कहते हैं कि भैया मेरे साथ अगर तुम मेरे साथ अगर डील भी नहीं करोगे ना, अगर तुम मेरे साथ 1 घंटा बैठ भी जाओ तो भी मैं पैसे दूंगा, मेरे बैठने के पैसे दूंगा मैं, ठीक है, वो भी टाइम के पैसे लेता है। अच्छा, डील नहीं हुई हो कि भैया आपको केस लड़ना है या नहीं होना, बस बातें हो रही हैं अभी, उसकी फीस ले लेगा वो, ठीक है। ठीक है, ये अपनी फीस है प्रोफेशनल। भाई अगर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के मतलब आपको बीमारी भी ना हो तो भी वो आपको कंसल्ट करके भी आपसे फीस मांगेगा, ठीक है। आप लैपटॉप ठीक कराने वाले बंदे के पास जाओ, वो क्या बोलता है, भैया लैपटॉप देखने के, बस कुछ ऐसे देखने के भी आपको 100 रुपये या 200 रुपये चार्ज लगते हैं, ठीक है, उसकी फीस है। बाकी अलग से जो जो भी खर्चा आएगा वो अलग चीज है।
अब नहीं करवाओगे तो भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने उसकी फीस देके जाओ, ठीक है। तो होती है। चलिए, पर ये क्या कमाते हैं अपनी, ये कमाते हैं वेज एंड सैलरी, ये कमाते हैं वेज एंड सैलरी। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको क्वालिफिकेशन की, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती है, पर यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो आपको ये चीज जरूरत पड़ेगी, आपको इस चीज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चल जाए तो बहुत है, जैसे 8 पास 10 पास है ना, मिल जाए तो बहुत रहता है। एथिकल गाइडेंस मतलब फाउंडर्स वैल्यू, प्रोफेशनल कोड, चॉइस कोड, एम्प्लॉयर्स कोड, मतलब यहाँ पर है जो बिजनेस चल रहा है वो फाउंडर्स की सोच पे चलेगा। यहाँ पे प्रोफेशनल कोड, जो आपको कोड दिए गए हैं, जो आपके लीगल चीजें हैं, जैसे सीए को पता है कि मुझे इसी कानून के तौर पे अपने 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 आप को सारा डिसीजन लेना है, कंपनी को बताना है, तो वो अपने प्रोफेशनल कोड के अकॉर्डिंग चलेगा। एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय कैसे कमाएगा, एम्प्लॉय कैसे चलेगा, वो अपने एम्प्लॉयर के कोड पे चलेगा, मतलब एम्प्लॉयर ने जो बोला वही काम करना है, ठीक है। फाउंडर ने जो बोला वो काम करना है। आपके प्रोफेशनल कोड जो कहते हैं वही, अब आपको लग रहा है भाई आप डॉक्टर, आपको लग रहा है कि यार इसको बुखार की दवाई देनी चाहिए और आप उसे दे रहे हो दवाई, दवाई गलत हुआ ना, तो आपको उसका पता है कि ये करना है। लेकिन अगर किसी के अंदर जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयर जो बोलेगा आप उसी वही काम करो। इन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, क्योंकि क्या क्या खोलना है अपना, और यहाँ तो जरूरी ना है कि अंडर काम करेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, ठीक है। पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, भाई बिजनेस में खुद के बॉस हो, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, द मोस्ट यू आर द बॉस। फ्रीडम किस बात की, फ्रीडम तो आपको मिले है ही पहले से, यहाँ फ्रीडम की बात होनी ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी फ्रीडम है आपके पास, यहाँ पे आप खुद एक बॉस हो, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फंस जाती हो, क्यों, रिस्ट्रिक्शन है, भाई एडवोकेट हो, तो कहीं कुछ गलत कर दोगे तो आपका बार नाम ना मर जाएगा, ठीक है, तो आपको चलना पड़ता है उसी प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। ये भी अगर अकाउंटिंग गलत हो रही है फिर भी साइन कर दे, उस पे भी चार्जेस आ जाते हैं, फिर नाम उठ जाता है उसका भी, नाम है ना, नाम खराब हो जाता है उसका भी, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं फ्रीडम पूरी पूरी नहीं मिलती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, और यहाँ तो है ही नहीं, क्यों, जो काम ही किसके अंडर में करेगा, जो उसने बोला वही करना है, ठीक है। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, यहाँ पे है इकोनॉमिक अचीवमेंट, मतलब अपने आप को प्रॉफिट कमा के देना, कभी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे अपने क्लाइंट को, अपनी सोसाइटी को अच्छी सर्विस देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वो कमाता किस लिए है, अपनी लिवलीहुड के लिए। चलो, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 9 पॉइंट पे, सर्टेनिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या है, देखो भैया, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, क्या इनकम लगातार आती रहती है, देखो देखो 9 पॉइंट, क्या इनकम लगातार आती रहती है, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे यहाँ पे इनकम ऐसा नहीं है कि बराबर आए, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो कोई इक्वल अमाउंट आपके पास आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि इक्वल अमाउंट आए क्योंकि फीस बराबर है, फीस इक्वल है, और यहाँ तो ये रहेगा ही करेगा क्या, कि जितना भैया पैसे की बात हुई है उतने पैसे आपको मिलने हैं, ना ऊपर ना नीचे, इस टाइम पे इतने पैसे मिल जाएंगे। स्टेबिलिटी, क्या आपका बिजनेस स्टेबल रहता है, नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पे क्विट सर्टेन होता है, इतनी मिनिमम कमाई तो हो ही जाएगी, ये होता है, ऊपर कमाई है, इतनी मिनिमम कमाई तो हो जाएगी, और यहाँ पे भी है कि क्या स्टेबिलिटी, भैया मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, स्टेबल हूँ, इतनी इनकम आनी है, इतनी मेरी जॉब इतनी फिक्स्ड है, ठीक है। चलो, ट्रांसफर इंटरेंस, मतलब ये यहाँ पे ये है कि क्या आप अपने चीजों को ट्रांसफर कर सकते हो, तो दे सकते हैं ना, है ना, बिल्कुल भी पूरा पूरा बिजनेस किसको सेल कर दो, और प्रोफेशनल
नहीं कर सकते। आपके आपके अंदर जो स्किल है, आपको जो क्वालिफिकेशन है, वो किसी और में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। सिखा सकते हो, है ना, टीचिंग कर सकते हो, पर आप उसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह एक अगर एम्प्लॉय है, उसके अंदर उसको वो इसके अंदर थोड़ी बहुत स्किल है, इसलिए वो एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बातें हो रही है सारी ये। अब आइए और बातें भी हैं, फिर आएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए यहाँ बात, टॉपिक है अब हमारा क्या, बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक। बिजनेस पहले क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जॉब क्रिएट करता है, जॉब खत्म नहीं करता। बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एक जॉब क्रिएटर है। ये बड़े आराम समझ में आ गया। कोई बिजनेस हो वो एक जॉब क्रिएट करता है, इवन वो प्रोफेशनल को भी क्या, प्रोफेशनल को भी जाता है, जॉब देता है। ठीक है, बिजनेस है तो ही आपको सबसे पहले सी एज अ ये वहीं से काम मिलने वाला है। ये जो बन जाओगे तो आप काम तो वहीं से मिलेगा ना आपको। तो सबसे पहला काम है जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी वहीं से है, अर्निंग का। प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बिजनेस की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना। भाई बिजनेस नहीं होंगे तो लोग अर्न नहीं करेंगे, अर्न नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, देश की जीडीपी बढ़ती है, देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, और देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, समझे। और हर एक चीज बेहतर होती है, आपके आसपास के सारे फैसिलिटीज बेहतर हो जाते हैं, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो जाती है, आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है जब देश में बिजनेस बढ़ते हैं। ठीक, तो बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जॉब क्रिएटर है। दूसरा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस नहीं होते तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते ही नहीं। ठीक है, बिजनेस इंटेंसिव मतलब जितना बिजनेस तुम्हारा, देखो अभी बताओ, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है और अच्छा चल रहा है, तुम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, इसलिए बात है हर कोई करता है। तो बिजनेस का तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि यार इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है ये, यानी पे मतलब जैसी चीज से बिजनेस बढ़ता रहेगा आप और उसमें इन्वेस्ट करते चले जाओगे, और भी आपको अर्न करके देगा। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट, हर तरीके का, चाहे फिक्स एसेट्स हो, चाहे मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे स्टॉक हो, हर चीज पर आप इन्वेस्ट करते हो इसमें। तो बिजनेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है। ठीक है, लेकिन एक और भी है इसका, क्या, स्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, मतलब क्या इसका, देखो इसके एक फीचर है कि भैया यार बड़ा सुविधा है यार, ये बड़ा कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि यार एक अगर इस महीने की इनकम 1 लाख है तो अगले महीने की इनकम 1 लाख ही हो, बढ़ जाए कम हो जाए। ठीक है, क्या मतलब क्या है, भैया सैलरी में क्या होता है, हर महीने इतने मिलने वाली है, सर्टेन इनकम है। यहाँ सर्टेन इनकम नहीं होती, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है, बिजनेस कैसे चलाना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क है। ठीक है, इनकम की सर्टेनिटी नहीं होती, तो ये फीचर भी इसमें लिखा गया है कि भैया ये सब बातें भी इसमें होती हैं, रिस्क होता है ना। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, एडवांस में आप इस कैलकुलेट करते हो कि भैया क्या क्या रिस्क, हम क्या क्या होने वाला है हमारे बिजनेस को लेकर। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें होती हैं को लेकर, रिस्क को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर और अनसर्टेनिटीज को लेकर। ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक है, हर बिजनेस में ऐसा देखा गया है, हर एक बिजनेस में। फिर क्या है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब ये बिजनेस के अंदर हमने देखा हमेशा कि बिजनेस इज नॉट अ रैंडम वे अनऑर्गेनाइज या ओकेशनल एक्टिविटी। मतलब ये ऐसा चीज नहीं है कि आप कभी कभी कर रहे हो, अब ये ऐसी चीज नहीं है कि आप कभी कभी रैंडमली करोगे, मतलब हाँ भाई मैं कुर्सी लेके आया था 100 रुपए का, बेच दिया 150 रुपए में 6 महीने बाद, अब आपको प्रॉफिट तो हो गया, अब क्या हो गया कि मैं बिजनेस मैन हूँ अच्छे से। वो तो आप अपने लिए लेके आए थे और आपने किसी को बेवकूफ बनाया और 100 की चीज 150 में बेच दी, है ना। लेकिन डेली बेसिस पे जो होता है वही होता है बिजनेस। तो
यहाँ पे क्या है, बिजनेस वो नहीं है जो रैंडमली कभी कभी हो, ठीक है, ओकेजनली बेसिस पर हो, नहीं, बिजनेस वो है जो हमेशा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी प्लेस, एक प्लेस, सप्लाई चेन, इसमें सप्लाई चेन बनी रहती है किसकी, मटेरियल नीड टू डेवलप, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है तो किसी और का भी चल रहा है, ठीक है। भाई अगर आप पेन बना रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपने अगर पेन बनाना बंद कर दिया तो उसका रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा फिर, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहा है। एफिशिएंसी मतलब रिसोर्स को अच्छे से यूज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना, और जब आपका बिजनेस चलेगा तो किसी और की भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक्टिविटी चलती रह रही है। मैं तो बिजनेस वो नहीं है जो कभी कभार होता है, वो है जो रेगुलर बेस पे चलता रहता है, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो, चलता रहेगा, पर ठीक है, चलता ही रहेगा। चलिए क्या करना है इसमें, इसमें आप अपने गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, ट्रांसफर करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो और मार्केट में बेचते हो, पेमेंट मिलती है आपको, पेमेंट कलेक्ट करते हो, ये सब काम किस में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये हर काम बिजनेस में आते हैं। बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस का फीचर है ये। पहला फीचर क्या था बिजनेस का, जॉब क्रिएट करता है ये। दूसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है। दूसरा क्या था कि ये डेवलप करता है इकोनॉमी को, ग्रोथ करता है इकोनॉमी को। कैसे करता, समझ में आ गया होगा, अर्निंग से। ये इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, ये अनसर्टेनिटीज पैदा करता है, हाँ भाई है तो है, बुराइयां है तो है, करो उसके बाद, ठीक है, रिस्क पैदा करता है, और ये बेहतर चीज ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ठीक है, हर एक काम में बेहतर तरीके से होता है, कभी कभी नहीं होता, मिस चलता रहता है, ठीक है। चलिए फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, उद्देश्य, पर्पसफुल, क्या, प्रॉफिट, सेल, प्रॉफिट, ये सब है तो बात कर रहे हैं, बिजनेस में होता है। बिजनेस का फीचर क्या है, पहला मोटिव था इसका भी कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, सेल करने का, ठीक है, हर बिजनेस का होता है। तो इसी के साथ आपका ये हम, फिर भी एक बार अगर हम देखें कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बिजनेस के, तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे, बिजनेस ड्रॉ इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द सोसाइटी। बिजनेस ड्रॉ करता है, लेता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से, सोसाइटी से, एंड इज डिपेंड ऑन इट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, और वो डिपेंड हो जाता है इसी सोसाइटी पर अपने गुड्स एंड सर्विस बेचने में, वहीं से लेता है गुड्स एंड सर्विस और वहीं पे ही बेचता है। मल्टीपल स्टेक होल्डर, बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, है ना, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर भी तो एक तरीके से ही है, स्टेक होल्डर आपका एम्प्लॉय, ऑनर, ठीक है, क्रेडिटर, डेटर्स, हर एक पर्सन जुड़ा हुआ बंदा क्या कहते हैं उसको, स्टेक होल्डर्स। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉफिट कमा के देगा। चौथा क्या है, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, प्राइमेसी ऑफ मतलब कस्टमर की यही हमारे सब कुछ है भाई। अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हो ना, आगे तक बढ़ाना चाहते हो, तो आपको कस्टमर को सर्व मतलब एक इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अपने कस्टमर को। अगर अपने कस्टमर को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। टेस्टिंग परफॉर्मेंस इज अ प्रीक्योर्सर टू प्रॉफिट, आप जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं उसका पीछे सारा मोटिव किस चीज का होता है, प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। सारा मोटिव, हर एक परफॉर्मेंस, हर एक एक्टिविटी के पीछे प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है, हर एक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर अंदर, ठीक है। चलो तो ये सारी बातें हो गई। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी एक्टिविटी करते करते कहीं ना कहीं किसी का भला भी कर जाते हैं। जैसे कई बार ऐसे प्रोडक्ट आपने देखा होगा एड में कि आपके आपके इस प्रोडक्ट खरीदने से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐड आता है। मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि भैया आप जब प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो उसका कुछ परसेंट हम उनको डोनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप जोमेटो से अगर फूड ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे डोनेशन का 1 रुपया आता है, ठीक है। तो आप अगर उनके गुड्स सर्विस खरीद रहे हो तो आप वहाँ पे डोनेशन 1 रुपया दे सकते हो, मर्जी है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एमआरपी के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ बिजनेस को लेकर यहाँ पे क्या है कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, वो लोग कर लेते हैं, कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, प्रॉफिट कमाना। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सरवाइव करना, ठीक है, बड़े टाइम तक हमें इस इकोनॉमी में सरवाइव करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव है। और लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है
कि भैया जो कानून के तौर पे कानून जो है उसी के तौर पे उसी के अंडर में अपना काम चलाना है। एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, एथिकल का मतलब वही है कि आपके बिजनेस से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी को खराबी ना हो। और एनवायरमेंट वही है कि भैया एथिकल मतलब कोई कस्टमर को नुकसान ना पहुंचे, एनवायरमेंट मतलब आपके एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन सबको लेकर। बिजनेस का पहला मोटिव क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट कमाना। दूसरा क्या है? अपने आप को सर्वाइव रखना है लंबे समय तक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का भी के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस साथ साथ, जिससे आपका प्रोडक्ट खराब ना हो। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? लीगल, कानून के तौर पे चलोगे। एथिकल्स मतलब आप अपने कस्टमर का ध्यान रखना, कस्टमर के साथ कस्टमर के साथ कोई भी भेदभाव मत नहीं होना चाहिए, या फिर आपके प्रोडक्ट को लेकर कोई कस्टमर को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। एनवायरनमेंट को लेकर भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसमें उसको लेकर आप अपना बिजनेस करते हैं। ये सारी बातें किसमें आती हैं? बिजनेस में आती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारा लास्ट टॉपिक है।